मेहता का उल्टा चश्मा। बैठिए बैठिए, आराम से बैठ जाइए। हेलो। हेलो। आप सब तो हमेशा साथ में दिखते हो। लगता है सब कुछ फिक्स हो गया है। हाँ, बस वही बातें चल रही है। हाँ, वो बाकी सब फिक्स हो गया है। अभी खाली कुंडली देखना बाकी है। हाँ, पापा बहुत बड़े ज्योतिष है ना, तो कुंडली देखनी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ, दीप्ति बेटा, तुम सबका कितना ख्याल रखते हो। तुम जैसी हो ना, हमेशा वैसी ही रहना। जी अंकल, मैं कुछ मंगवाऊं आप सबके लिए? नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। अब बागा जी ने जो पुल पे ऑर्डर दिया था ना, वो अब तक नहीं आया है। वही भेज दीजिए। अरे हाँ। ओके, हैव अ ग्रेट डे। यू टू। थैंक यू सर। भारती, यह मिशन का इतना टेंशन चल रहा है, तुम्हें खाने की पड़ी है। ए भाई, इतना गरम क्यों हो रहा है? तेरा दिमाग ठंडा कर, शांत रहे। हाँ पोपट भाई, बड़े सयाने कह के गए हैं कि अगर दिमाग ठंडा हो तो हम किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। इन लोगों पर डाउट करने जैसा नहीं है। टिपिकल लोग लगते हैं, जहाँ जाओ शादी की बात करते हैं। यस दीप्ति, कैश है तो ऐश है। बताओ, वहाँ रंग तरंग रिजॉर्ट में सब कुछ ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला गेस्ट तो नहीं है ना वहाँ पर? नो सर, एक्चुअली मुझे राजमणि और चिंतामणि में थोड़ा डाउट हुआ था, लेकिन मैंने चेक किया, वो अपनी बेटी की शादी के लिए आए हैं और उसी सिलसिले में मिलते जुलते रहते हैं। आज शाम 6 बजे की मीटिंग के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हमारे प्लान के मुताबिक हम आगे बढ़ सकते हैं ना? यस सर, कोई इशू नहीं है, ऑल क्लियर। गुड। फिर भी मैं चारों ओर नजर रखती हूँ, क्योंकि मेरा नाम है दीप्ति और मैं हर काम करती हूँ विद फुल सेफ्टी। गुड। एक बार ये मीटिंग हो जाए, फिर हम यहाँ से अपना ठिकाना बदल देंगे। और हाँ, इस बार मैं तुम्हें बहुत बड़ा बोनस दूंगा। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। कैश है तो ऐश है। इन ओल्ड फेलोज को लगता है मैं बहुत सीधी हूँ, लेकिन जब इनको मेरी हकीकत पता चलेगी तो अटैक ही आ जाएगा। आगे। आगे सेठ जी आइए। सेठ जी एक मस्त सेल्फी लेते हैं ना। अरे मुकने भाई तेरी शेफली। सेठ जी ये जगह कितनी मस्त है। यहाँ फोटो एकदम बढ़िया आती है। प्लीज एक नहीं भाई, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं। अरे ले ना उसे, ले जल्दी ले। थैंक यू बापू जी। सेठ जी एक चल ले जल्दी। थैंक यू। सेठ जी थोड़ा तो हंसी है, मुझे पता है अभी आपको कंटाल आ रहा है, लेकिन देखना जब आप ये फोटो देखोगे ना तो एकदम खुश हो जाओगे और मुझसे कहोगे वाह बागा वाह, क्या फोटो खींची है तूने, एकदम सरस यादगिरी बन गई। एक जी एक और लास्ट। भाई बस अभी यहाँ इतना टेंशन है, तू ये शेफली को लेके क्या बैठा है भाई? छोड़ना भाई, अभी हो गया ना एक। हो मुझे पता है अभी टेंशन है, लेकिन टेंशन के बीच में थोड़ा हल्का फुल्का होते रहना चाहिए। अरे भाई तेरी ज्ञान की गंगा को थोड़ा विश्राम दे, मैं एक जोरदार खबर लेके आया हूँ। बोलो क्या खबर लेके आए हो ढोलिया? मतलब जेठिया, बोल।
हैं? सोशल डिस्टर्बिंग। हाँ हाँ चलो चलो आइए। उधर अच्छा है? उधर जैसा ज्यादा अच्छा है। बोलो बोलो जेठालाल, क्या खबर लाए हो? हेलो सर, आपका पिज्जा। एक मिनट। ये सरकार का अच्छा नियम है। अभी नियम है तो मानना पड़ेगा। शादी में बहुत कम मेहमान को बुलाएंगे। नहीं नहीं बराबर है। और देखो ना क्या जमाना आ गया है। एक जमाने में शादी में जितने वेटर आया करते थे, आज उतने मेहमान होते हैं। बहुत बहुत कपड़ा समय आ गया। थैंक यू भाई। हाँ थैंक यू। चलो बस। अब बताओ क्या पता चला? पहले आप लोग बताओ कि मुकेश और दीप्ति से क्या पता चला? क्या मैंने और बाघा ने दीप्ति से बात की। वो तो बेचारी बहुत सीधी लड़की है। हाँ सेठ जी, उसको तो काला बाजारियों से सख्त नफरत है। हमने मुकेश से बात की, लेकिन वो तो ईमानदार निकला। इसका मतलब ये हुआ कि वो मैनेजर ही उन कालाबाजारी करने वालों के साथ मिला हुआ है। अरे नहीं भाई नहीं, मैनेजर तो बेचारा तुम्हारे जैसा है। मेरे जैसा मतलब? मतलब उस बेचारे को शादी करनी है लेकिन लड़की नहीं मिल रही है। वो तो एकदम सीधा और ईमानदार है। और उससे जो मेरी बातचीत हुई ना, उससे तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि उसका दवाई की काला बाजारी करने वालों से कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो फिर कौन है जो हम पे नजर रख रहा है? बाबूजी, मुझे एक नाम पता चला है। हाँ। क्या कोई और है? कौन? हाँ कौन है सेठ जी, कौन है? दिल थाम के सुनिएगा, क्योंकि ये एकदम ब्रेकिंग न्यूज है। ना जेठे अभी बातों में टाइम बर्बाद मत करना। जो है वो जल्दी बताना नाम। गोरा मुखड़ा, पतली कम, गोरा गोरा मुखड़ा, काला दिल। ये कोई नया कोडवर्ड मिला है तुम्हें? अरे नहीं भाई, कोडवर्ड नहीं है, ये किसी का विवरण है। किसका? रिसेप्शनिस्ट संजना का। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बेचारी बहुत सीधी सादी और भोली भाली लड़की है। उसकी सिर्फ सूरत भोली भाली है, बाकी दिल की एकदम खोटी है। क्या कुछ भी बोल रहे हो जेठालाल? कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ पोपटलाल। उसकी पगार चींटी जितनी है और खर्चा हाथी जितना करती है। ये सब तुम्हें किसने बताया? मैनेजर ने। मैनेजर ने मुझे बताया कि वो 1.25 लाख रुपए का मोबाइल वापरती है। बाप रे। हाँ बापूजी, ऊपर से सीधी दिखती है लेकिन अंदर से बहुत टेढ़ी है। एक नंबर की जुठाड़ी है। नहीं 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 जेठालाल, संजना ऐसी लड़की नहीं हो सकती है। मैनेजर झूठ बोल रहा है। जेठालाल, तुम ऐसे कैसे मैनेजर की बात पे यकीन कर सकते हो? पोपट भाई, हो सकता हो उसके लिए अंगूर खट्टे हो। अंगूर? यहाँ अंगूर कहाँ से आए? नहीं 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 भारती जी, ये वो एक कहानी है ना लोमड़ी की। आपको नहीं पता? मैं आपको सुनाता हूँ। क्या हुआ, एक बार एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उसमें एक बहुत ही शातिर और चालाक लोमड़ी रहती थी। एक बार वो जंगल से बाहर निकलकर घूमते 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 एक बहुत बड़े अंगूर के बगीचे में घुस गई। उसने वहां पे देखा, अरे यहाँ पे तो इतने सारे अंगूर लटक रहे हैं। अंगूर को देखते ही उसे अंगूर खाने का मन हो गया, तो उसने अंगूर खाने के लिए छलांग लगाई। ऐसे बहुत छलांग लगाने के बाद बेचारी थक गई। थक हार कर वहीं बैठ गई। फिर उठी, यहाँ वहां देखा और जोर से ऐसे थू थू, ये अंगूर तो खट्टे हैं, अंगूर तो खट्टे हैं, ऐसे बोलते बोलते चुपचाप वहां से निकल गई। तो जैसे लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले और लोमड़ी ने कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं,
वैसे ही मैनेजर को लड़की से शादी करने नहीं मिली तो उसने बोल दिया होगा कि ये लड़की बराबर नहीं है। बराबर है बाघा, ऐसा ही हुआ है। संजना ने मैनेजर के साथ शादी करने के लिए मना कर दिया, इसीलिए मैनेजर संजना के लिए भलती सलती बातें कर रहा है। मैनेजर के लिए अंगूर खट्टे होंगे, लेकिन मेरे लिए मीठे हैं। अरे पोपटलाल, शादी की लाई में अंधे मत बनो। वो मैनेजर ने मुझे संजना के बारे में एक ऐसी बात बताई है, वो बात अगर मैंने तुम्हें बताई ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन सरक जाएगी। नहीं तो फिर मत बताइए, पोपट भाई के साथ हम भी गिर जाएंगे। हम भी तो उसी जमीन पे बैठे हैं ना। सॉरी। जेठालाल कहावत बता रहा है, पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी, मतलब जेठालाल की बात सुन के मुझे झटका लगेगा। जेठालाल तुम बोलो भाई, ऐसा क्या कहा मैनेजर ने? सच में कुछ पकड़ लो वरना बैठे बैठे गिर जाओगे पोपटलाल। अरे मैं नहीं गिरूंगा, तुम बताओ ना। ठीक है। संजना शादीशुदा है। जेठालाल ये क्या बोल रहे हो? पोपटलाल, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पिज्जा की कसम। मुझे मैनेजर ने बताया कि वो सबसे झूठ बोलती है, वो शादीशुदा है। मंगलसूत्र? तुम्हारी शादी हो गई है? खबरदार, अगर तुमने किसी से भी इस बारे में कुछ कहा तो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ मैनेजमेंट में कंप्लेन कर दूंगी। तुम मुझे परेशान करते हो, मुझे छेड़ते हो, मेरा पीछा करते हो। नहीं, मैनेजर पक्का झूठ बोल रहा है। मैनेजर झूठ नहीं बोल रहा है पोपटलाल। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैनेजर की बात कंफर्म करने के लिए मैंने मैनेजर से वो संजना का मोबाइल नंबर लिया और उस मोबाइल नंबर पे मैंने फोन किया और संजना से बात की। सेठ जी, आपने अपने मोबाइल से फोन किया था? हाँ। अरे आपने गड़बड़ कर दी सेठ जी, अब आपका नंबर उनके पास चला गया ना। तो मैंने दूसरे नंबर से बात की। ओह अच्छा। दूसरा नंबर? सेठ जी के पास 2 सिम कार्ड है, एक रेगुलर यूज के लिए और एक इमरजेंसी यूज के लिए। हाँ, तो मैंने इमरजेंसी नंबर वाले नंबर से संजना को फोन किया और उससे बात की कि हैव अ गुड डे। हेलो मैडम, क्या मैं संजना जी से बात कर रहा हूँ? जी हाँ। मैडम, मैं बबीता जी टूर्स एंड ट्रैवल से बात कर रहा हूँ। बबीता जी टूर्स एंड ट्रैवल। अभी उस वक्त जो नाम सूझा वो बोल दिया बापूजी। आगे बता। सबसे पहले मैडम आपको बहुत बहुत बधाई हो। किस बात के लिए? हमारी जो कंपनी है बबीता जी टूर्स एंड ट्रैवल, उसको 25 साल पूरे हुए हैं। तो उसमें आप मुझे क्यों बधाई दे रहे हैं? बताता हूँ मैडम, वो क्या है कि हमारी कंपनी को 25 साल पूरे होने पर हमने एक लकी ड्रॉ निकाला और उस लकी ड्रॉ में आपका नाम सिलेक्ट हुआ है मैडम, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि जिसका भी नाम इस लकी ड्रॉ में निकला है उसको हमारी कंपनी की ओर से मालदीव की आह्लादक टूर फ्री में गिफ्ट मिलेगी। ओह वाओ। लेकिन मैडम एक छोटी सी शर्त है, ये जो फ्री गिफ्ट है वो सिंगल लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए है। तो मैडम अगर आप शादीशुदा है तो ही आपको ये फ्री गिफ्ट मिल सकती है। हाँ, मैं शादीशुदा ही हूँ। अरे वाह। तो मैडम टिकट बुक करने के लिए मुझे आपका पूरा नाम, आपके पति का पूरा नाम और बाकी सब डिटेल आप इसी नंबर पर मुझे मैसेज कर देंगे प्लीज। जी श्योर। वैसे जाना कब होगा? अगले हफ्ते मैडम, और 48 घंटे के अंदर आपको टिकट और बाकी सारी डिटेल सब मिल जाएंगी। ओके ओके, थैंक यू। ओके मैडम, बबीता जी टूर्स एंड ट्रैवल की ओर से आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई हो मैडम। ओके, थैंक यू। ये देखो उसकी और उसके पति की सारी डिटेल। आप तो मानते हो ना वो शादीशुदा है?
पोपट भाई, झूठ वही बोलता है जिसके मन में खोट हो, बाकी तो जैसी जिसकी सोच। इतनी प्यारी लड़की इतनी झूठी और खतरनाक कैसे हो सकती है? मैंने क्या क्या सपने देखे थे। Will you marry me? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? अरे हाँ, जरूर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। संजना, मुझे बरसों से तुम्हारा इंतजार था संजना। सच? आई लव यू। आई लव यू टू। पोपट लाल जी, सपने में से बाहर आइए। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, मुझे अपनी बीवी बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं कोई सीधी सादी लड़की नहीं, नागिन हूँ, नागिन। उससे पहले आप मुझे पकड़ेंगे, मैं आपको डस लूंगी, डस लूंगी, डस लूंगी, डस लूंगी, डस लूंगी। ए डिब्बे, कहाँ खो गया? पोपट भाई, पोपट भाई कहाँ खो गए? हाँ हाँ, कहाँ चले गए थे? मैंने तो संजना के साथ शादी के सपने देखे थे। मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। आपकी शादी हो गई है? दरअसल अभी तक मैं कुंवारी हूँ। मेरा मतलब है ढूंढ रही हूँ लड़का। अरे कहाँ जा रहे हो? जाने दे जेठिया, उसका दिल टूट गया। राजामणि जी, तो ये तो एकदम देवदास हो गया। मैंने बोला ना, उसका दिल टूट गया है। हाँ, पर बापूजी उसको समझाना तो पड़ेगा ना, मिशन अभी पूरा कहाँ हुआ है। हाँ, चलो 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 बेटा। अरे मणि साहब, काका, पोपटलाल, अरे उदासी में कोई इतना फास्ट थोड़ी भागता है। कहाँ गया ये? पोपटलाल, कहाँ चला गया ये? वो ये तो लिफ्ट से आया। अरे देख पोपट बेटा, दिल छोटा मत कर है। अरे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, हम गुलाब चुनने जाते हैं और कांटे लग जाते हैं। और वैसे भी मुंबई से तो तुम मिशन के लिए निकले थे ना, तभी तो तुम्हें ये संजना के बारे में कुछ पता ही नहीं था, और उसका नाम भी नहीं पता था। तो ऐसा ही रखो ना कि तुम संजना नाम की किसी लड़की से मिले ही नहीं हो, नहीं बाबूजी? हाँ हाँ पोपट भाई, और वैसे भी शादीशुदा लड़की से प्यार करना पाप है। हाँ पोपट भाई, एक काम कीजिए, आप अपने दिमाग की मेमोरी को फॉर्मेट कर दीजिए। अरे ये क्या बोल रही हैं आप? अगर पोपट भाई अपने दिमाग की मेमोरी को फॉर्मेट करेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, हम सबको भी भूल जाएंगे, मिशन विशन सब भूल जाएंगे। नहीं 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 पोपट भाई, आप खाली संजना का फोल्डर डिलीट करो। और हो सकता है भारती का भी फोल्डर। अब जोने की बात कर रहे हैं। चल चल भाई, इतना सोच क्या रहा है? संजना के फोल्डर को डिलीट कर। अरे मैं संजना के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं मिशन के बारे में ही सोच रहा था कि आगे क्या करना है। मेरा दिल टूटा है, लेकिन मेरा हौसला नहीं टूटा है। वाह शाबाश। बाबूजी, हाँ मेरी नजर मिशन काला कौवा पर ही है। दोस्तों, शीशा हो या पोपटलाल का दिल हो, आखिरकार टूट ही जाता है, और पोपटलाल के लब तक आते आते प्याला छूट ही जाता है। पोपटलाल का दिल टूट गया, लेकिन हौसला बुलंद है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई मिशन पर काम करना हो तब दिल के बजाय दिमाग से काम लेना चाहिए। जब सामने दुश्मन हो तो प्यार नहीं वार करना चाहिए, और इंसान को सफलता तभी मिलती है जब वो खुद जी जान से मिशन में कूद पड़ता है। मिशन काला कौवा में हाथी भाई ने, जेठालाल ने बहुत मदद की, लेकिन अब पोपटलाल खुद कूद पड़ा। अब देखना है कि भोली सूरत वाली संजना का असली रूप क्या है, और पोपटलाल मिशन काला कौवा को सफल बनाने के लिए कोडवर्ड सफेद कबूतर के सामने क्या प्लान बनाते हैं। अब जो भी होगा बहुत ही धमाकेदार होगा। क्या करता है पोपटलाल, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
जेठालाल, काला बाजारियों तक पहुंचने का रास्ता ढूंढकर तुमने जबरदस्त काम किया है। कैसे? संजना का झूठ पकड़कर। अरे लेकिन संजना ने तो सिर्फ इतनी ही बात छुपाई है ना कि वो शादीशुदा है। उससे ये थोड़ी साबित होता है कि वो दवाई की कालाबाजारी करने वाले के साथ मिली हुई है। चाचा जी, आप समझे नहीं। संजना रिसेप्शनिस्ट है, पूरा दिन रिसेप्शन पर खड़ी रहती। रिसेप्शन काउंटर पर से उसे सब पता चलता है, कौन आता है, कौन जाता है और कौन नहीं आता है। जो बेटा नहीं, हाँ रेवा दे ना, तू ही रेवा दे। कहाँ था मैं? ठीक है, छोड़ो। संजना रिसेप्शनिस्ट है। हाँ। पूरा दिन रिसेप्शन पर रहती है। रिसेप्शन काउंटर पर से उसे सब पता चलता है, कौन आता है, कौन जाता है, और रिसोर्ट में कौन रहता है वो तो उसे पता रहता ही है, क्योंकि कंप्यूटर में सारी डिटेल्स वही फीड करती है। ये दवाई की काला बाजारी करने वाला जो भी है बहुत शातिर है। उसने सोच समझकर संजना को रिसेप्शन पर बिठाया है। बिठाया है, लेकिन वो तो खड़ी रहती है ना। बागा, एक काम कर, इसको कहीं दूर ले जाके इसके साथ सेफली ले जा। अरे क्या कर रहा है? मैंने नहीं किया, मैंने किया। अरे जो भी किया हो जाके सेफली लेना भाई। नहीं सेठ जी, मैं इनके साथ सेल्फी नहीं ले सकता। क्यों? अगर बावरी जी ने हमारी सेल्फी देख ली तो वो क्या सोचेंगी? हाय हाय, बागेश्वर जी ने मुझे रिप्लेस कर दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं समझेगी भाई, मैं उसे समझा दूंगा। जाने शेज क्या, बस हमें आड़ी अवड़ी बात बंद करना। हमें अभी ये सोचना है कि उस दवाई की कालाबाजारी करने वाले को कैसे पकड़े। बोल 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 बोल। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी। मुझे लगता है ये संजना अकेली नहीं है, उसके साथ जरूर और लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं। एक काम करते हैं ना, पुलिस को बुला लेते हैं, वो संजना से सब उगलवा लेगी। नहीं 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 बागा, वो संजना इतनी भोली भाली नहीं है कि लेडीज पुलिस ने एक थप्पड़ मारी और वो सब ओक देगी। हाँ, पुलिस आएगी तो हमारा खेल उल्टा पड़ जाएगा। काला बाजारी करने वाला चौकन्ना हो जाएगा और यहाँ से भाग जाएगा, और फिर कभी हमारे हाथ नहीं लगेगा। तो अब क्या करें? मैंने प्लान सोच लिया है, बताता हूं। चाचा झुको। बात तो सही है। एकदम नहीं नहीं, वो तो है, बराबर बराबर। वो धीमंत है लिप। हाँ गए, बोल बोल। अरे यहाँ कोई ना कोई आता रहेगा, कहीं और जाके बात करते हैं। चलो चलो चलो। बोलो बोलो पोपटलाल, तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान है? काला बाजारियों तक पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है। ना हमारे पास कोडवर्ड है, ना कोई कनेक्शन, सिर्फ संजना है। हमें संजना को ही रास्ता बनाना पड़ेगा। संजना को रास्ता बनाना पड़ेगा? कैसे? बताता हूं। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि संजना सच में शादीशुदा है या नहीं, या मालदीव जाने के लिए झूठ बोल रही है, और यह भी पता चल जाएगा कि वो उन काला बाजारियों के साथ मिली हुई है या नहीं। अरे नहीं नहीं पोपट बेटा, इस प्लान में तो तुम्हारी जान को खतरा है। हाँ पोपट भाई, आपको कुछ हो गया तो क्या? मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। ऐसे भी मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, ना बीवी ना बच्चे। अरे पोपटलाल, इतना नकारात्मक क्यों सोच रहे हो भाई? बीवी बच्चे भले आज नहीं है, कभी ना कभी तो होंगे ना। कभी ना कभी तो तुम्हारी शादी होगी। और हमें तुम्हारी जान में नाचना है भाई। इस तरह अपनी जान को खतरे में मत डालो। जेठालाल, ये दवाई की कालाबाजारी करने वाले दवाइयां और इंजेक्शन को दबा के बैठे हैं। हर इंसान मुसीबत में, सबकी हालत खराब है, देशवासियों की जान खतरे में है। ये कालाबाजारी करने वाले लोग किसी आतंकवादी से कम नहीं है। ये आखिरी मौका है,
मुझे जान की बाजी लगानी ही पड़ेगी। पोपटलाल, जोश जोश में अपना होश मत खो बैठो। हम कोई और भी तो प्लान सोच सकते हैं ना। हाँ। नहीं नहीं नहीं, कोई और प्लान काम नहीं करेगा। ये प्लान रिस्की है पर परफेक्ट है। ये डाव हमें खेलना ही पड़ेगा। लेकिन पोपट भाई, ये प्लान खतरनाक नहीं है? खतरनाक है, इसीलिए भारती तुम इसी वक्त मुंबई के लिए निकल जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़े। मैं अकेले ही इस मिशन को अंजाम दूंगा। नहीं पोपट भाई, मैं मुंबई से आपके साथ यहाँ आई हूँ और आपके साथ ही यहाँ से जाऊंगी। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी। भारती। नहीं पोपट भाई, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। भारती जरा समझो। देख यार, भले आउती आउती? हाँ, हम सब चुपके चुपके पोपट के पीछे जाएंगे। नहीं 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 चाचा जी, आप लोग पीछे पीछे मत आइए। तो उन्होंने आपको देख लिया तो आप सब पकड़े जाओगे। मुझे बचाने के लिए आप सबका बचे रहना जरूरी है। लेकिन पोपटलाल। जेठालाल, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं पल पल की जानकारी आप लोगों को देता रहूंगा। सबसे पहले भारती तुम सुनो, तुम्हें क्या करना। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं होगी। चलिए तो मिशन काला कौवा को अंजाम देते हैं, या इस पार या उस पार। चाचा जी, आशीर्वाद दीजिए कि मिशन काला कौवा सफल हो जाए। हाँ, जा पोपट बेटा जा, जी ले अपनी पत्रकारिता की जिंदगी। विजयी भव। कोई नहीं, आ जाओ। चलो, प्लान के मुताबिक संजना को फोन लगाओ। फोन तो करती हूँ, लेकिन आखिरी बार सोच लीजिए। अरे कितना सोचे, जब से आए तब से सोच ही रहे हैं। अब एक्शन लेने की बारी है। तुम संजना को फोन लगाओ। पक्का ना? तुम इतना हिचकिचा क्यों रही हो? तुम्हारे पास रिसेप्शन का नंबर है ना, कि हाथी भाई की तरह ये नंबर लेना भी भूल गई हो? नहीं पोपट भाई, मेरे पास रिसेप्शन का नंबर है। अरे तो फोन लगाओ ना, और स्पीकर पे रखना। वो क्या बोल रही है वो मुझे सुनना है। बैड मैनर्स पोपट भाई। बैड मैनर्स? हाँ, किसी की पर्सनल बातें सुनना बैड मैनर्स है। तुम संजना से पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी डिस्कस करने वाली हो? नहीं, मैं तो मिशन के लिए बात करूंगी। तो मेरा सुनना जरूरी नहीं है? ओह हाँ, जरूरी है। मैं रखती हूँ स्पीकर पे। भारती, फिर एक बार कह रहा हूँ, तुम जो भी बात करो सोच समझ के करना, वरना मिशन काला कौवा खतरे में पड़ जाएगा। डोंट वरी पोपट भाई। मिस्टर प्रशांत ने चेकआउट कर दिया? यस। ओके। हेलो, रंग तरंग रिसोर्ट रिसेप्शन। हेलो, संजना जी बोल रहे हैं? यस, संजना हियर। हाउ मे आई हेल्प यू? संजना जी, मैं आपके रिसोर्ट की गेस्ट बोल रही हूँ, चिंतामणि। हाँ चिंतामणि जी, कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। पर्सनल बात? मुझसे? हाँ जी, आपसे। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं नहीं चिंतामणि जी, आप हमारे गेस्ट हैं, और भला गेस्ट की बातों का बुरा कैसे मान सकती हूँ मैं? कहिए, क्या बात है? मेरे पापा राजमणि आपके काम से और आपके नेचर से इम्प्रेस हो गए हैं। हर वक्त आपकी ही तारीफ करते हैं। अरे वाह, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चिंतामणि जी, मेरी तरफ से उन्हें थैंक यू कहिएगा। नहीं नहीं, थैंक यू तो पापा आपको बोलना चाहते हैं, आपसे पर्सनली मिलकर। आपको मिलकर एक सरप्राइज देना चाहते हैं। सरप्राइज में गिफ्ट ही होगा, और ऐसे गेस्ट से गिफ्ट लेना हमें अलाउड नहीं है। सॉरी, मैं आपकी गिफ्ट नहीं ले सकती। अब संजना जी प्लीज ऐसे मना मत कीजिए, वरना मेरे पापा दुखी हो जाएंगे। चिंतामणि जी, आपके पापा ने मेरी तारीफ की, वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। नहीं नहीं, प्लीज संजना जी मना मत कीजिए। मैं आपकी बहन की तरह आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर आप सरप्राइज एक्सेप्ट करेंगे तो मेरे पापा को बहुत खुशी मिलेगी। चिंतामणि जी, अभी मैं ड्यूटी पर हूँ और ऐसे रिसेप्शन छोड़कर नहीं आ सकती। देखिए, आप नहीं आएंगे ना तो मेरे पापा को बहुत बुरा लगेगा। तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ रिसेप्शन पर आकर मुझे सरप्राइज दे दीजिए। ठीक है, हम वहाँ आ जाते हैं।
क्या ठीक है? हम रिसेप्शन पर उसे नहीं मिल सकते। उसे लेक रेस्टोरेंट पर मिलने के लिए ही बुलाओ, वरना प्लान का प्लेन उड़ने से पहले ही क्रैश हो जाएगा। संजना जी। अरे अनम्यूट तो करो। सॉरी सॉरी। संजना जी, हम वहाँ नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि बाकी स्टाफ के सामने आपको अकेले को सरप्राइज नहीं दे सकते ना, उनको बुरा लगेगा ना। तो संजना जी, इसे 10 मिनट की तो बात है, आप कुछ भी बहाना बना के आ सकते हैं। प्लीज आ जाइए ना, मेरे पापा बहुत खुश हो जाएंगे। संजना जी प्लीज, संजना जी प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं आती हूँ। पर आना कहाँ है? और लेक रेस्टोरेंट के पास आ जाइए, हम वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं आती हूँ लेक रेस्टोरेंट के पास। पता नहीं ये पिता और बेटी मिलकर क्या सरप्राइज देंगे। शिवांगी, आई विल बी बैक इन 10 मिनट्स। ओके। वाह भारती वाह, तुमने संजना को लेक रेस्टोरेंट पर आने के लिए मना ही लिया। स्मार्ट होती जा रही हो। थैंक यू पोपट भाई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपने संजना को लेक रेस्टोरेंट पे क्यों बुलाया? क्योंकि दोपहर के टाइम पर वो एरिया खाली होता है, ज्यादा लोग आते जाते नहीं है। हाँ, और हमारे मिशन के बारे में किसको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अब चलो चलो चलो। जेठालाल को फोन करके बता देता हूँ। हाँ बोलो पोपटलाल। प्लान की ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुकी है। पोपटलाल का फोन से कोई टीसी फोन कर रहा है? कौन बोल रहा है? अरे पोपटलाल बोल रहा हूँ। अरे प्लेटफॉर्म, ट्रेन, ये सब क्या बोल रहे हो? अरे मैं कह रहा था कि संजना मुझसे मिलने के लिए राजी हो गई है। क्या बात कर रहे हो? एक मिनट फोन चालू रखना, मैं ये खुशखबरी बापूजी को भी सुना देता हूँ। बापूजी, हाँ बापूजी, पोपटलाल का फोन है। हाँ तो उठा। नहीं चालू है ये। वो कह रहे हैं संजना उससे मिलने के लिए राजी हो गई। अरे वाह, फोन स्पीकर पे कर। हाँ पोपट बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तूने। चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। अरे आशीर्वाद तो दिए ना बापूजी ने नीचे अभी थोड़ी देर पहले वो गार्डन में। नहीं बोला विजयी भव, जी ले अपनी पत्री तारिका की जिंदगी। अरे कोई बात नहीं जेठा, एक बार और दे देता हूँ। हाँ। उससे अच्छा एक काम करते हैं ना, मैं बापूजी का आशीर्वाद देता हुआ एक वीडियो बनाकर पोपट भाई को भेज देता हूँ। उनको जब भी आशीर्वाद लेने की इच्छा होगी वो वीडियो देख लेंगे। अरे नहीं बाघा, ऐसा नहीं होता है बेटा। अरे पोपट बेटा, तुम्हें जब भी आशीर्वाद लेने का मन करे ना, तुम मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा। ठीक है। आशीर्वाद विजय भव। ऑल द बेस्ट पोपट भाई। क्या कर रहे हैं? सॉरी बापूजी। भाई खड़े रह के बोलना भाई, जो भी बोलना है। कोई बात नहीं, बोल। पोपट भाई ऑल द बेस्ट। थैंक यू बागा। हाँ ऑल बेस्ट भाई, बेस्ट लक। समझ गया। थैंक यू। ओके, फतेह करो। थैंक यू भाई। पोपट भाई, अब प्लान के मुताबिक जल्दी से हीरो बन के आ जाइए। हाँ। आइए संजना जी, वेलकम। थैंक यू सो मच, आप हमारे बुलाने पे यहाँ आई। सॉरी हाँ, आपको आपके काम में डिस्टर्ब किया। इट्स ओके चिंतामणि जी, गेस्ट की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। आपके पापा कहाँ हैं? वो तैयार होने गए हैं। तैयार होने क्यों? क्योंकि मेरे पापा ही तो सरप्राइज है। पापा सरप्राइज है? हाँ। वो कैसे सरप्राइज हो सकते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। आपको 2 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए तो। एक मिनट, जाना कहाँ है? लवर्स ब्रिज। लवर्स ब्रिज पे? वहाँ क्या सरप्राइज हो सकता है? आप चलिए तो सही, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए ना, चलिए, टेंशन मत लीजिए, चलिए। हेलो संजना जी, मैं हजारों दिलों की चाहत, खूबसूरत चेहरों की मुस्कुराहट, सबके दिलों पर राज करने वाला पोपटलाल। How do you do? हेलो। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम पहले कभी मिल चुके हैं? कई बार। कल से कितनी बार मिल चुके हैं हम लोग। मिल चुके हैं, पर
कहाँ? आपके रंग तरंग रिसोर्ट में। यहीं? सॉरी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि हम कब मिले। मैं याद दिलाता हूँ। भारती, अभी मेरे को पहचाना? ऐसे तो राजमणि जी बात करते हैं। तो मैं ही राजमणि हूँ। आप राजमणि जी हैं? एक्चुअली मैं पोपटलाल हूँ। तो राजमणि जी कौन है? वो भी मैं ही हूँ। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप पोपटलाल हैं। राजामणि उर्फ पोपटलाल। मैं 2 टाइम्स गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। मेरा सर चकरा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त मैं किससे बात कर रही हूँ, राजमणि जी से या पत्रकार पोपटलाल जी से? दोनों से, राजमणि से भी और पोपटलाल से भी। अगर आप पत्रकार हैं, तो ऐसे भेष बदलकर हमारे रिसोर्ट में क्या कर रहे हैं? बताता हूँ, सब बताता हूँ। पर प्रॉमिस कीजिए संजना जी, ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। ये टॉप सीक्रेट है। पोपट भाई, प्रॉमिस से बात नहीं चलेगी, कसम दिलवाइए। नहीं नहीं, मैं ऐसी कोई कसम नहीं खा सकती और ना ही प्रॉमिस कर सकती हूँ। अरे पोपट भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब के थोड़ी ना कोई कोड बता रहा है जो इतना डर रही है। चलिए कसम खाइए। भारती, मुझे संजना जी पर पूरा भरोसा है। मैं इन पर विश्वास कर सकता हूँ ना। ये हमारा टॉप सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे, है ना? ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन टॉप सीक्रेट है क्या? बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। कोरोना की महामारी के चलते कुछ लोग दवाइयाँ, इंजेक्शन, वैक्सीन और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन काला बाजारियों की सारी डीलिंग्स आपके रंग तरंग रिसोर्ट से होती है। उनका स्टिंग ऑपरेशन करके उनका भांडा फोड़ने आया हूं। मैं भी तो आई हूँ आपके साथ पोपट भाई। हाँ, ये भी आई है। ये भारती है, मेरी मुंह बोली बहन है। हम दोनों इन काला बाजारियों का रैकेट एक्सपोज करने आए। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने अपना भेष क्यों बदल लिया? अरे अगर मैं अपना भेष नहीं बदलता और उन्हें मेरी असलियत पता चल जाती, तो वो लोग मेरे डर से भाग जाते और फिर कभी हमारे हाथ नहीं आते। इसलिए मुझे पोपटलाल से राजमणि बनना पड़ा। और मुझे भारती से चिंतामणि। हाँ। स्ट्राइकर का रवैया भी कमाल का है। जरूरी नहीं है कि आप जहां चाहो वही निशाना लगे। इंसान का रवैया भी कभी भी बदल सकता है। पोपटलाल ने गजब कर दिया। उन्होंने सबसे बड़ा दाव खेला है, अपने बारे में सारी सच्चाई बता दी। वैसे जिंदगी में सुख और शांति पाने का यही रास्ता है कि आप हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। अपनी पत्नी को, दोस्तों को, अपने बॉस को हमेशा सच बताकर चलो। लेकिन क्या दुश्मन को अपनी सच्चाई बताना सही है? ये तो ऐसा हुआ जैसे खुद ही बम के ऊपर पैर रख दिया। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वैसे या तो संजना भोली भाली है और पोपटलाल का सच सुनकर इंप्रेस हो जाएगी और उनकी शादी हो जाएगी, या संजना काला बाजारी से मिली होगी और पोपटलाल के तोते उड़ जाएंगे। वैसे एक बात कह दूं, पोपटलाल 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विजेता है। उन्होंने जो भी किया है सोच समझ कर किया होगा। तो आप भी इस कहानी के मजे लीजिए। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं तो यहाँ सरप्राइज लेने आई थी, लेकिन आपने मुझे शॉक कर दिया। और आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? वो भी बताता हूँ, लेकिन उसके पहले माहौल बनाना पड़ेगा। मैं दीवाना पोपटलाल आपसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। आई लव यू संजना जी। मैं यहाँ काला बाजारियों के खिलाफ जंग जीतने आया था, पर अपना दिल हार बैठा। मुबारक हो, जीत आपकी हुई है। आपने मेरा दिल जीत लिया। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? दिल की बात। जब से मैंने आपको देखा है,
मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है। हर तरफ मुझे सिर्फ आप ही दिखाई दे रही हैं। आप मुझे बहुत पसंद हैं। मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और मैं आपको थप्पड़ मारना चाहती हूँ। मैं नहीं कर सकती आपसे शादी। क्यों नहीं कर सकती? आप पहले से शादीशुदा हैं। नहीं नहीं, मैं तो कुंवारी हूँ। तो कुंवारी आप भी है, कुंवारा मैं भी हूँ। हम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। शट अप! आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरे तो पत्रकार के सीने में भी दिल होता है जो धक धक करता है, और मेरा दिल आपके लिए धड़कता है। धक धक। स्टिंग ऑपरेशन सफल होते ही कई जानें बच जाएंगी। हर और पत्रकार पोपटलाल के नाम का चर्चा होगा। पत्रकार पोपटलाल मिस्टर फेमस बन जाएंगे और शादी होते ही आप मिसेस फेमस बन जाएंगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं होना है फेमस। मुझे सिंपल लाइफ पसंद है। और ऐसे खतरों की राहों पर चलने वाला पति तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे सिंपल कॉमन मैन चाहिए। मैं जा रही हूँ। रुको 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 रुको, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं जा रही हूँ। मुझे इन सब बेकार के झंझटों में नहीं फंसना। और हाँ, मैं अभी रिसोर्ट में जाकर आपकी सच्चाई सबको बता देती हूँ। नहीं 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 नहीं, आपने प्रॉमिस किया था कि आप किसी को नहीं बताएंगी। अगर आपने सबको बता दिया तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। संजना, संजना मेरी बात तो सुनो। संजना, संजना मेरी बात सुनो। अरे संजना सुनो। अरे रुको। अरे संजना, अरे संजना रुको। अरे रोको उसको भारती। संजना, संजना रुको। संजना। पोपट भाई, संजना जी कहाँ गायब हो गई? वो देखो, गोल्फ कार में जा रही है। लेकिन हुआ क्या? अचानक वो गुस्से में क्यों चली गई? पूरा प्लान उल्टा पड़ गया। शादी के लिए मना कर दिया और ये बोल के गई है कि रिसोर्ट में सबको मेरी असलियत बता देगी। हाँ? तो अब क्या होगा? पता नहीं, लेकिन अगर इसने मेरी असलियत सबको बता दी तो हमारा मिशन काला कौवा खतरे में पड़ जाएगा। हाँ वही। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? पोपट भाई, आप एक काम कीजिए, आप पहले राजामणि के गेटअप में आ जाइए, फिर कुछ सोचते हैं। हाँ। हाँ। चलो चलो भारती चलो। लेकिन पोपट भाई अब करे क्या? वो बाद में सोचते हैं। पहले ये जो कुछ हुआ है उसके बारे में जेठालाल को बताते हैं। ये पकड़ो। सेठ जी, कॉफी। बापू जी को दे पहले। हाँ, ये लीजिए आप। अरे क्या बोलूं, तुमने मुझे कुछ बोलने के लायक रखा ही नहीं है। अरे भाई क्या हुआ? अरे जरा शांति से थोड़ी सांस ले और बता क्या हुआ। चाचा जी, हमारा पूरा दाव उल्टा पड़ गया और ये सारी गड़बड़ जेठालाल की वजह से हुई है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? अभी नहीं बता सकता, मेरे रूम में आओ और छिप के आना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, आते हैं। चलो। हमारी पोल खुल चुकी है क्या? हाँ। बाहर आओ। क्या बात कर रही हो? हाँ, पत्रकार पोपटलाल को हमारे रैकेट और हमारे डीलिंग्स के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। एक सेकंड, कौन पत्रकार पोपटलाल? राजमणि।
राजमणि? वो राजमणि नहीं बल्कि राजमणि के भेष में पत्रकार पोपटलाल है। क्या? हाँ। अड़ो बाड़ा, मैं है राजामणि, ये मेरी बेटी है चिंतामणि। Excuse me, sir. How can I help you? ओ अंकल जी, दरअसल पापा के नोट 2000 के उड़ के यहाँ पे बालकनी में गिर गई थी। छोड़ो, चलेगा। ओ 2000 का नुकसान हो गया, चलेगा। किसी को ढूंढ रहे हो? नहीं नहीं, किसी को नहीं ढूंढ रहे हैं। हमने एक धमाका सुना तो देखने चले आए। कोई बम बिम फटा क्या? और उसने खुद अपने मिशन की पोल मेरे सामने खोली है। क्या? वो हुआ यूं। मैं 2 टाइम्स गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। ऐसे भेष बदलकर हमारे रिसोर्ट में क्या कर रहे हैं? कोरोना की महामारी के चलते कुछ लोग दवाइयाँ, इंजेक्शन, वैक्सीन और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। उनका स्टिंग ऑपरेशन करके उनका भांडा फोड़ने आया हूँ। इसलिए मुझे पोपटलाल से राजमणि बनना पड़ा। मैं यहाँ कालाबाजारियों के खिलाफ जंग जीतने आया था, पर अपना दिल हार बैठा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जा रही हूँ, मुझे इन सब बेकार के झंझटों में नहीं फंसना। चलते चलते बातें करो ताकि लोगों को लगे कि हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं। उस पत्रकार पोपटलाल को यहाँ होने वाली डील और डीलिंग करने का कोड वर्ड सब कुछ पता है। वो हमारा स्टिंग ऑपरेशन करने आया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई अरे गरे पत्रकार ही हो। पैसे देकर मामला रफा दफा कर देंगे बॉस। और अगर पैसों से बात नहीं बनी तो डरा धमका के मामला दबा देंगे बॉस। पोपटलाल कोई ऐसा वैसा पत्रकार नहीं है दीप्ति। वो निडर, ईमानदार और क्रांतिकारी पत्रकार है। यहाँ तक कि वो 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर भी है। ये देखो, देखो इंटरनेट पर उसके बारे में कितने सारे आर्टिकल्स हैं। उसने कई सारे स्टिंग ऑपरेशंस करके हमारे जैसे रैकेट का पर्दाफाश किया है और उन्हें एक्सपोज किया है। ओह, तो ये है पोपटलाल का असली चेहरा। अरे बेटा संजना, दीप्ति दोनों साथ में। संजना, किसी को बताना मत हमारे रिश्ते के बारे में। हमारे मतलब मेरी बेटी चिंतामणि के रिश्ते के बारे में। वो क्या है ना, बहुत मुश्किल से लड़का मिला है। सबको पता चला तो किसी की नजर लग सकती है शादी में। दूल्हा भाग सकता है, शादी कैंसल हो सकती है। समझ गई ना? चलो बेटा चिंतामणि, ये किसी को नहीं बताएगी। आओ। पोपटलाल ने राजमणि बनकर जबरदस्त चकमा दिया है। कल से घूम रहा हमारी नजरों के सामने और फिर भी नहीं पहचान पाए। ये तो वाकई में काफी तेज है। अब बातों में टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से बॉस को फोन लगाओ। चलो। बापूजी, ये रिसोर्ट काफी बड़ा है नहीं? हाँ, 3 बिल्डिंग है देख। मैं बावरी जी के साथ शादी यहीं करूँ तो? अरे मुख ने तारी शादी ने शेफली ने, तू क्या घूमने आया है? चल छानी मानी। ये चिट्ठियाँ कहाँ जा रहा है? मैं देख रहा हूँ, कोई हमें देख तो नहीं रहा। नहीं, कोई नहीं देख रहा। चल चल कहाँ रह गया जेठालाल, कब आएगा? गड़बड़ हो गई है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। पोपट भाई, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? हाय। लगा बॉस का फोन। नहीं, अभी भी बिजी बता रहे हैं। अब क्या करें? बॉस से पूछे बिना कुछ कर भी तो नहीं सकते।
बोलो भाई, मेरी चलो पहले अंदर चलो, सब लोग अंदर चलो, चलो 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 चलो। अभी बोलो, क्या बोलना है? मेरी वजह से क्या गड़बड़ हुई? तुम्हारी इंफॉर्मेशन गलत निकली। कौन सी वाली? अरे कौन सी वाली क्या, एक ही तो दी थी कि संजना शादीशुदा है। तो क्या कुंवारी है? हाँ, किसने बोला? खुद संजना ने। अरे वो तो एक नंबर की झूठी है। एक नंबर की अच्छी है, मतलब वो एक नंबर की अच्छी लड़की है। वो उन काला बाजारियों के साथ नहीं मिली हुई है। तुम्हें कैसे पता? अगर वो उन काला बाजारियों के साथ मिली हुई होती तो मेरी असलियत जानने के बाद मुझे फंसाने के लिए शादीशुदा होते हुए भी वो शादी के लिए हाँ करती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उल्टा वो गुस्सा होकर चली गई और जाते जाते ये बोल के गई कि वो रिसोर्ट के मैनेजमेंट को मेरी असलियत के बारे में बता देगी। तो अरे तो क्या, मैनेजमेंट में कई लोग हैं जो काला बाजारी करने वालों के साथ मिले हुए हैं। जैसे उनको मेरी असलियत का पता चलेगा वो लोग रिसोर्ट छोड़ के भाग जाएंगे और हमारा मिशन फेल हो जाएगा। तो अब क्या करें? तो एक काम कर, इनके कमरे में तूने शफली ली नहीं है ना, तो शफली ले ले। हाँ? अब क्या करें? एक आइडिया पोपट भाई, हम इस रिसोर्ट से जल्द चेकआउट करके निकल जाते हैं। हमारे जाते ही उनको ये लगेगा कि हम उनसे डर गए और हम मिशन कैंसिल करके भाग गए। अरे वाह, इससे वो लोग इस रिसोर्ट में ही रुक जाएंगे और हम दूसरे रिसोर्ट से उन पर नजर रख पाएंगे। इससे हम पे खतरा भी नहीं रहेगा। चलो चलो, इससे पहले कि किसी और को हमारे बारे में पता चले, निकलो यहाँ से। इससे पहले पोपटलाल चकमा देके निकल जाए, बॉस को पोपटलाल के बारे में बताना होगा। लग गया। उठाओ बॉस, प्लीज उठाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। बोलो दीप्ति। हेलो बॉस, कहाँ थे आप? कब से फोन ट्राई कर रही थी। दीप्ति, तुम तो जानती हो आज शाम को 6 बजे हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी डील है। बस उसी के बारे में फोन पर बात कर रहा था। और बस आज ये बड़ी डील हो जाए, बाद में हमारे पास कैश ही कैश और ऐश ही ऐश होगा। बॉस, अब ना आएगा कैश और ना होगी ऐश। अब सीधे जेल होगी, जेल होगी, जेल होगी। क्या 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 आप बकवास कर रही हो तुम? क्या हुआ क्या? अरे संजना, तुम यहाँ? बॉस एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ सर। तुम यहाँ हो तो रिसेप्शन पे कौन है? शिवांगी है ना सर? सर हम 5 मिनट में आते हैं। ओके। अरे हाँ संजना, मिस्टर कोठारी ने फंक्शन के लिए जो कोटेशन वगैरह मांगी थी वो तुमने मेल कर दिए ना? हाँ सर, मैंने उनको कल ही मेल कर दिया था। ओके ओके, कैरी ऑन। हेलो बॉस। हाँ बोलो दीप्ति, क्या हुआ क्या है? बॉस, इस रिजॉर्ट में हमारे रैकेट को एक्सपोज करने एक बहुत ही होनहार खतरनाक पत्रकार पोपटलाल आया हुआ है। क्या? पत्रकार पोपटलाल? बॉस इतना ही नहीं, वो जो पत्रकार पोपटलाल है ना, इस रिजॉर्ट में राजमणि बनकर ठहरा है और उसको हमारे बारे में काफी जानकारी है। एंड आई एम डैम श्योर कि मालपानी को भी उसी ने भेजा होगा माइकल के पास हमारे स्टिंग ऑपरेशन के लिए। ओह, आई सी। वो भारती जिसे वो अपनी बेटी बताता है, चिंतामणि, वो उसकी बेटी नहीं है, एक्चुअली में मुंह बोली बहन है। वो भी एक पत्रकार है। पूरी प्लानिंग करके आए हैं पकड़ने हमें बॉस। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो दोनों बाप बेटी है और तुम्हें उन दोनों पे जरा भी डाउट नहीं है। आई एम सॉरी सर, उन्होंने वो चिंतामणि और राजमणि का आईडी दिया था, इसीलिए पहचानने में धोखा खा गई। अच्छा, बड़े शातिर लगते हैं ये दोनों। माफी चाहूंगी सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, तुम्हें ये सब बताया किसने? वो बात पत्रकार पोपटलाल ने खुद संजना को बताई है, जब वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने आया था। और वो हुआ यूं, कोरोना की महामारी के चलते कुछ लोग दवाइयां, इंजेक्शन, वैक्सीन और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। उनका स्टिंग ऑपरेशन करके उनका भांडा फोड़ने आया हूँ। मैं यहाँ कालाबाजारियों के खिलाफ जंग जीतने आया था,
पर अपना दिल हार बैठा। यानी उसे पता नहीं चला कि संजना हमारे साथ मिली हुई है। बॉस, आप इतनी सीरियस सिचुएशन में हंस रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि ये संजना के कुंवारेपन का नाटक एक ना एक दिन जरूर हमें बहुत बड़ा फायदा करवाएगा। वो पत्रकार अब तक सही चल रहा था, लेकिन जब से उसकी आंखों पे प्यार की पट्टी बंधी है ना, वो भटक गया है। उसकी नजर मंजिल से हट गई है। कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। संजना को फोन दो। ओके बॉस, बॉस को बात करनी है तुमसे। हाँ बॉस, बोलिए। देखो, पोपटलाल ने तुम्हें प्रपोज किया है। इसका मतलब अभी तक वो जानता नहीं कि तुम हमारे लिए काम कर रही हो। हाँ बॉस, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं उसे कुछ पता ना चल जाए, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। डोंट वरी संजना। उस पत्रकार पोपटलाल को सिर्फ आज शाम 6 बजे तक संभालना है। लेकिन बॉस, तब तक उस पत्रकार पोपटलाल का करना क्या है? शिकार खुद सामने से चल कर आया है। इस वक्त हमें जाल को खींचना नहीं है, जरा ज्यादा फैलाना। मतलब बॉस, मैं कुछ समझी नहीं। एक काम करो, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। वाह बॉस, बहुत बढ़िया प्लान है आपका। थैंक यू संजना। कैश है तो ऐश है। पत्रकार पोपटलाल। क्या कहा बॉस ने? बॉस ने क्या सॉलिड प्लान बताया है। चलो प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन प्लान है क्या? चलो बताती हूँ। ठीक है, चलो चलो। अत्यंत विकट परिस्थिति है यहाँ पे। ये परिस्थिति ऐसी ही है जैसे आप किसी को कुएं से निकालने के लिए जाओ और खुद कुएं में गिर जाओ। जिसका डर था वही हुआ, दाव उल्टा पड़ गया। भोली सूरत, दिल की खोटी संजना काला बाजारी का प्यादा निकली। हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम अक्सर सूरत देखते हैं, सीरत नहीं देखते। हम ये मानकर चलते हैं कि जो अच्छा दिखता है वो अच्छा होता है और जो बुरा दिखता है वो बुरा होता है, लेकिन हकीकत उल्टी हो सकती है। अब संजना ने पोपटलाल का सच काला बाजारी को बता दिया है। काला बाजारी को पता चल गया है कि उसका दुश्मन कौन है। ये सफेद कबूतर काले कौवे से भी खतरनाक है और पत्रकार पोपटलाल को फंसाने के लिए काला बाजारी ने दूसरा प्लान भी बना लिया है और इस प्लान से भोले भाले गोकुलधाम निवासी बेखबर है। अब भोले पोपटलाल का क्या होता है ये पता नहीं, लेकिन एक बात है, हंसी जरूर होगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.